वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास में जो है इंडियन जीके की जो सीरीज़ है उसको हम बस समापन करने ही वाले हैं। बस एक दो क्लास और आएंगी और सारे जितने भी राज्य हैं वो आपके पूरे एक एक करके कंप्लीट हो जाएंगे और हो गए हैं आई होप। तो आज हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। काफ़ी छोटा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हम एक राज्य और देख लेंगे, नागालैंड, है ना। बहुत ही छोटे छोटे राज्य हैं, ज़्यादा डाटा इनमें है नहीं, है भी तो आपको याद नहीं करना है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो 1987 में ये बना था। 1971 में इसको यूटी बनाया गया था। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो पहले ये केंद्र शासित बना था भारत के संघ की अगर हम बात करें, यूनियन की बात करें, संविधान की बात करें, तो इसका जो गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 97, देखो पहले तो 1956 में हुआ होगा, उसके बाद 71 में इसको यूटी बनाया गया होगा और 87 में फाइनली इसको प्रदेश बनाया गया। अगर हम इनके सीएम की बात करें, पेमा खांडू जी, ठीक है। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो पेमा खांडू हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाइए, तो आज एक सेशन में इंग्लिश में लेके आया हूँ। पेमा खांडू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं और बीजेपी पार्टी को ये बिलोंग करते हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। कैपिटल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। एक पॉइंट है जिसका नाम है किबुथु। क्या नाम भैया, किबुथु, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये ईस्टर्न पॉइंट कहलाता है भारत का, है ना। हिंदी में कहते हैं पूर्वी बिंदु। भारत जो है, भारत कुछ इस तरीके से है। अगर आप भारत के मैप को देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे पूर्वी पॉइंट कहलाता है, जो कि कौन सा है, किबुथु है। और इस तरफ जो है इसका नाम क्या है, सरकरीक है। इसका एक और नाम है बांगालू, ठीक है, बांगालू। बहुत सारी पुस्तकों में बांगालू लिखा मिलेगा, बहुत सारी पुस्तकों में किबुथु मिलेगा, तो दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। ये पूर्वी बांगालू हो और इस तरफ गुजरात में सरकरीक है। ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया को हिंदी में कहते हैं सघन वन। क्या कहते हैं ये, सघन वन, मतलब घने वन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। और मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश का ही स्थान नंबर आता है। अगर अधिकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ट्राइबल की बात करें तो कुछ जनजातियां हैं ना यहाँ पर, जिसमें से एक जनजाति है गारो, एक जनजाति है खासी, एक है जयंतिया, सॉरी ये नहीं, यहाँ की जो जनजातियां हैं जिसमें हैं मिरी, मिसमी, अबोर और डफला, ठीक है। ये कुछ यहाँ की जनजातियां हैं। और जनजाति के साथ साथ ये माउंटेन रेंज भी हैं, है ना। इन्हीं नाम से माउंटेन रेंज है। देखो कुछ पहाड़ियां हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इन पहाड़ियों के नाम जो हैं, इन पर रहने वाली जो जनजाति है उसके नाम भी वही हैं, सेम हेयर, ठीक है। ये पहाड़ी का नाम भी वही है और इस पर जो जनजाति रह रही है उसका नाम भी वही है। अगर हम पास की बात करें तो दर्रा जो है, दर्रा यहाँ पर काफ़ी फेमस दर्रा है, जिस दर्रे का नाम है बोमडीला, है ना। बोमडीला दर्रा याद रखना आपको, हिंदी में लिख दिया मैंने, बोमडीला जो दर्रा है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दर्रे से ही क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक और है यांगयाप दर्रा भी यहीं पर स्थित है। नेशनल पार्क की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो है आपका नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। और एक है
दिहंग दिवंग, है ना। एक्चुअल में ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर पड़ा है। तो नामदफा नेशनल पार्क और दिहंग दिवंग नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नामदफा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और प्रोजेक्ट की बात करें, परियोजना की बात करें, तो ऐसी कोई खास परियोजना है नहीं, बस एक छोटी सी है, सियांग जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक है, सियांग जल विद्युत परियोजना। कोई बस इतना सा डाटा है। मैं आपसे ज़्यादा करके कहूँगा कि आप नेशनल पार्क पर फोकस रखिए। नेशनल पार्क के बाद आप ये सब, है ना, गवर्नर, सीएम, ट्राइबल फॉरेस्ट एरिया, बस ये 4-5 पॉइंट है, ज़्यादा है नहीं इसमें। इतना बस याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जो प्रदेश है या स्टेट है, इस स्टेट में सबसे पहले हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो नागालैंड जो है इसका जो गठन है वो हुआ था 1963 में। कब हुआ था भैया? 1963 में। कैसे याद रखोगे? याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूं आपको। भारत और चीन का युद्ध, इंडिया वर्सेस चाइना का जो युद्ध है, वॉर है, वो 1962 में हुआ था। और ये बात आपको पता है कि जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो चीन इसमें जीत गया था, भारत इसमें हार गया था। और जब भारत हार गया था, जब भारत 1962 में हार गया था, तो 1963 में भारत क्या हो जाएगा? नागा हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई भारत जब चीन से युद्ध हार गया तो भारत के पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो मतलब भारत क्या हो गया? नागा हो गया। तो इसी के साथ हमने 1963 में क्या बना दिया? नागालैंड बना दिया, ठीक है। ऐसा याद रख लो, 1963 में क्या है? नागालैंड बना। अगर हम सीएम की बात करें, नेफ्यू रियो, कौन है भैया? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, एनडीपीपी पार्टी से संबंधित हैं। किस पार्टी से? थोड़ी अलग पार्टी है यहाँ की। यहाँ की पार्टियां कभी पूछी नहीं जाती। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पीपल, प्रोग्रेसिव पार्टी। फिर से मिलाओ, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एनडीपीपी, ठीक है। गवर्नर की बात करें तो आर एन रवि, है ना, रवि, आर एन रवि यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं। आर एन रवि यहाँ के क्या हैं? गवर्नर है, राज्यपाल हैं। राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, सबको पता है ना। यहीं पर एक दीमापुर एयरपोर्ट भी है, दीमापुर, है ना, दीमापुर में ही है वो, कोहिमा नहीं है, दीमापुर एयरपोर्ट है। फेस्टिवल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आता है, हॉर्न बिल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि हॉर्न बिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार, अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, और मेरे ख्याल से एसएससी का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये हॉर्न बिल त्योहार जरूर पूछा जाता है। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, हॉर्नबिल त्योहार। तो ये कहाँ भैया? नागालैंड में, ठीक है। जो लोग नागा हो जाता है वो सींग मारने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ नहीं बचा, और सींग को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं, ऐसा याद रख लो। माउंटेन जो है, नागा ही नाम से यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, नागा ही नाम से, क्या कहते हैं? नागा की पहाड़ी कहते हैं इसको, नागा की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो नेतंकी, इतंकी, ठीक है, नेशनल पार्क है यहाँ पर। इसके अलावा और भी नेशनल पार्क हैं, लेकिन आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लो तो आपका जो है वो क्वेश्चन फंस जाएगा। एक और याद रख सकते हो, पुली बात जे, पुली बात जे, एक नेशनल पार्क ये है। और प्रोजेक्ट परियोजना कुछ खास नहीं, बस एक है डिरबू, ये लिखा है यहाँ पर, हिंदी में लिख दूं, डिरबू जल विद्युत परियोजना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन, गठन पूछ लिया, सीएम, गवर्नर, कैपिटल, फेस्टिवल, माउंटेन और नेशनल पार्क। बस नेशनल पार्क को अच्छे से याद रख लो और गवर्नर, सीएम को अच्छे से याद रख लो, कॉन्स्टिट्यूशन और
यहाँ का जो फेस्टिवल है वो तो आता ही है। यहाँ का जो फेस्टिवल है नागालैंड का, वो तो आपको एग्जाम में, हर एक दूसरे एग्जाम में देखने को मिलता ही रहता है। तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि अरे याद हो गया, बहुत आसान है, लेकिन ये क्या है, भूल जाते हैं हम बार बार। जब ऑप्शन सेम आते हैं ना, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट बार बार होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो आज का सेशन छोटा था, इसलिए मैंने एक ही सेशन में 2 स्टेट को कंप्लीट करा दिया है। बस अब हमारा ये जो सेशन है वो अंतिम पड़ाव पे है। इसके बाद फिर मैं MPPSC के लिए कुछ सेक्शंस आपके लिए डाल दूंगा, जो आपको एक एक करके देख लेना है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।